एक कदम रख दिया, अब एक कदम रखा ना, अब पीछे नहीं होगे, भले वहीं खड़े रहो। इस मार्ग की महिमा है कि आपने 10 मिनट सतमार्ग का कार्य किया, 10 मिनट। तो इस सृष्टि में जब कभी कहीं भी फाइनल होगा तो 10 मिनट सतमार्ग आपको ऊपर उठा के खड़ा करेगा। वो 10 मिनट का सतमार्ग का कार्य, ये घंटे 2 घंटे भजन, 6 घंटे भजन, 24 घंटे भजन, ये तो बहुत आगे की बात। 10 मिनट का सत्कार्य आपके जीवन की धरा को उठा देगा। 10 मिनट का भगवत भजन आपको ऐसे उठा के खड़ा कर देगा। कभी भी किसी भी काल में उसके नीचे नहीं आ सकते आप। वो सदैव, जैसे नीचे कितना भी नहीं बिगड़ जाए, अगर वो जो सरिया का पड़ता है, ऐसे क्या कहते हैं उसे, बीम पूरी बिल्डिंग को संभाले रहेगी। अगर नीचे गड़बड़ भी हो, ये समझो थोड़ा सा सत्कर्म तुम्हारे आनंद महल की बीम है, हिलने नहीं देगी। अगर अगर बगल कहीं खंडक हो जाए, धस जाए, तो बीम संभाले रहेगी। अब उसके नीचे तुम्हारा पतन नहीं हो सकता, वो बन गई बीम। ये इसलिए समझना होगा कि आप कहीं ऐसा न सोचे कि योगो दुष्प्रापित में मति। अगर हमारा मन वश में नहीं हो तो भगवान कह रहे, और अंत समय में पता नहीं स्मृति आवे कि ना आवे, कौन सी दुर्दशा हो अंत समय, क्या पता भाई। बड़े बड़े संत महापुरुषों की बड़ी बड़ी विचित्र लीलाएं देखी गई। श्री स्वामी अखंडानंद जी महाराज की अंतिम लीला में था, यह सब ऑपरेशन हुआ था, सब मल की थैली अलग ऐसे ऐसे, तो बड़ी बड़ी लीलाएं होती हैं। शरीर नाशवान है, कब कहां कैसी क्या लीलाएं हो, उस समय पता नहीं। स्मृति कहां कुछ अपने वश में तो है नहीं। और इधर महाराज कह रहे हैं अगर पूरा मन वश में नहीं हुआ तो योगो दुष्प्रापित में मति। फिर तो कहीं ऐसा ना हो, तो उसके लिए प्रभु कहते हैं पार्थ नैवे नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न ही कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। हे पृथानंदन, सच्चे हृदय से साधन करने वाले उपासक का ना तो इस जन्म में पतन होता है और ना मरने के बाद ही उसकी गति बिगड़ती है। उसकी योग में जितनी स्थिति हो चुकी है, भजन में, साधन में, सत्कर्म में, उससे नीचे नहीं गिर सकता। इस मार्ग की महिमा है। उसकी साधन सामग्री कभी भी त्रिकाल में नष्ट नहीं हो सकती, पक्का। यह आपका संयम, जितेंद्रियता, पवित्रता, भजन, सद्भावना, यह आपकी जमा है। कभी ऐसा नहीं कि आपसे कोई अपराध बन गया, आपसे कोई गलती बन गई, आप कहीं फिसल गए तो बोले अब सर्वनाश हो गया, नष्ट हो गए। ये नष्ट होने वाली चीज ही नहीं, आपकी सुरक्षित है। हां, आपके सामने अंधेरा छा गया, असत कर्म करने के कारण बुद्धि कुछ समय के लिए मलिन हो गई। अब आपका सद्भावना, सत्कर्म जो चल रहा था वो रुक गया। आपके अंदर अशांति, चिंता, शोक ये जागृत हो गया, और जहां उसका प्रायश्चित हुआ तो जहां से बंद हुआ तो वहीं से फिर शुरू हो गया। नाश नहीं हो सकता, और ना ही किसी भी स्थिति में उसका उद्देश्य नष्ट होगा। ये बात समझ, हमारा उद्देश्य बना के अब हमें भगवत प्राप्ति हो जाए। चले थोड़ा, लड़खड़ा के गिर गए, तो हमारा जो जितना चलना हुआ, जो भी कदम 2 कदम पीछे वापस नहीं होंगे, और जिस लिए चले थे उस उद्देश्य को सुरक्षित रखा जाएगा। बीच में जो गिर गए उसको संभाला जाएगा, पवित्र किया जाएगा, और दोनों चीजें उसे पुनः मिलेंगी, उसका साधन और उसका उद्देश्य। ये 2 चीजें कभी नष्ट नहीं होती।
क्योंकि अगर ये आप नहीं समझोगे तो आपको लगेगा कि योगो दुष्प्राप में मति, और हमारी मति अंतिम समय लगे कि ना लगे, तो फाइनल में कुछ मिला कि ना मिला पता नहीं। यहां ना तो उसका उद्देश्य नष्ट होगा और ना उसका साधन भजन नष्ट होगा। बहुत बढ़िया बात। जैसे वो अनादिकाल से जन्मता मरता रहा है, अब आगे वो वैसे जन्मे मरेगा नहीं, उसका पतन नहीं होगा।